हाय गाइस, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा फॉर बिगनर सीरीज का आज हमारा फोर्थ सेशन है। लास्ट सेशन में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स एंड स्विच केस डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लूप्स क्या होते हैं, लूप्स क्यों यूज किया जाता है और जावा में कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं। पर लूप्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जावा में कोड का एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होता है और सिक्वेंशियली होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है, फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होता है। ऐसे सिक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं टॉप टू बॉटम। अगर किसी सिचुएशन में हमें पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करना हो तो हम उसके लिए जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। जावा में हमारे पास तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला है डिसीजन, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा है लूप, जिसे हम आइटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। और तीसरा है जंप स्टेटमेंट। लास्ट सेशन में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। उसे हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें। आज के सेशन में हम लूप, जिसे हम आइटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, और जंप स्टेटमेंट्स ये डिस्कस करेंगे, ये समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लूप्स। जावा में हमारे पास तीन तरह के लूप्स हैं। पहला है डू वाइल लूप, दूसरा है वाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। तो लूप यूज करके हम प्रोग्राम फ्लो को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करना हो, किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर ही, हमें सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट ना करना हो, हम चाहते हैं कि कोई कंडीशन जब ट्रू हो तभी स्टेटमेंट 3 और 4 एग्जीक्यूट हो, और स्टेटमेंट 3 और 4 हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो हम लूप स्टेटमेंट यूज करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट, ये दोनों हम यूज करते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करके हम जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कोड ब्लॉक को सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इफ एल्स या स्विच केस दोनों में से किसी को भी यूज करके हम कोड ब्लॉक को कोड ब्लॉक को हम सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मगर लूप स्टेटमेंट यूज करके हम कोड ब्लॉक को हम सेवरल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो कोड ब्लॉक है, जो भी स्टेटमेंट इस ब्लॉक में लिखे हैं, वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। और जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तभी ये कोड एग्जिट होगा और कोड ब्लॉक के बाहर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो लूप यूज करके हम कोड ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहता है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे लूप्स का, तो ये चीज हमें और भी क्लियर हो जाएगी। पर प्रैक्टिकल से पहले अब हम नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। जंप स्टेटमेंट्स हमारे पास दो हैं, एक है ब्रेक और दूसरा है कंटिन्यू। और जंप स्टेटमेंट हम लूप्स में यूज करते हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमारा ये एक लूप है, ये लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है। और लूप की कंडीशन है कि लूप 1 से 10 तक आइटरेट करेगा, इसकी आइटरेशन 1 से 10 तक होगी। अब मान लीजिए कि 1 से 10 के बीच में अगर किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे हमें लूप को एग्जिट करना है, हम चाहते हैं कि ये लूप ब्लॉक एग्जिट होके सीधा स्टेटमेंट 7 और 8 एग्जीक्यूट हो, बीच का कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो। लूप के अंदर का जितना भी स्टेटमेंट है वो सारा एग्जिट हो जाए। अगर किसी कंडीशन के ट्रू होने पे लूप सीधा एग्जिट हो जाए, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। उसके लिए हमारे पास ब्रेक कमांड है। लूप को एग्जिट करने के लिए लूप को एग्जिट करने के लिए हम ब्रेक कमांड यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अगर एग्जिट करना है जब लूप की जो वैल्यू है जो हमने 1 से 10 तक आइटरेट किया है, और हम चाहते हैं कि फिफ्थ आइटरेशन में जब लूप हमारा फिफ्थ आइटरेशन में हो तो लूप एग्जिट हो जाए, जब आइटरेशन 5 हो तो लूप हमारा एग्जिट हो जाए। तो हम यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। जब ये कंडीशन में यहाँ पे आइटरेशन 5 होगा तो हम लूप को ब्रेक करके स्टेटमेंट 7 और स्टेटमेंट 8 एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ब्रेक कमांड यूज करते हैं लूप से एग्जिट करने के लिए। अब ब्रेक कमांड तो एग्जिट करने के लिए था। अब अगर हमें लूप को कंटिन्यू करना है, सपोज कीजिए कोई कंडीशन हमने डाला, सपोज कीजिए अगर हम चाहते हैं कि आइटरेशन 6 में अगर हमारा 6th आइटरेशन चल रहा हो तो हमें लूप को कंटिन्यू करना है, हमें आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं, कंटिन्यू कमांड यूज करते हैं। तो जब भी आइटरेशन 6 आएगा स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लूप सीधा कंटिन्यू होके आइटरेशन 7 पे चला जाएगा। इसके आगे का जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 5 ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेटमेंट 5 भी इस लूप का ही पार्ट है, स्टेटमेंट 5 भी लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट हो रहा है, मगर अगर हम कंटिन्यू कमांड यूज करेंगे तो स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट ना हो करके वो सीधा इस कंडीशन पे आ जाएगा, सीधा वो कंडीशन 1 पे आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, नेक्स्ट आइटरेशन लूप की शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे। कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्किप हो जाएगा। तो लूप में हम अगर हमें ब्रेक करना है लूप को तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, और अगर हमें कंटिन्यू करना है लूप को, नेक्स्ट आइटरेशन में जाना है, तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब आगे हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो हमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। एक्लिप्स आईडी हमने ओपन कर लिया। इसमें ऑलरेडी मैंने एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। आज के सेशन के लिए हम एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 4। आज सेशन 4 है इसलिए, और हमने फिनिश कर दिया। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास चाहिए, तो सेशन 4 पैकेज पे राइट क्लिक किया हमने, न्यू क्लास, क्लास में कुछ नाम दे देते हैं। अभी हम सबसे पहले वाइल लूप का प्रैक्टिकल करेंगे तो हम क्लास का नाम वाइल लूप दे देते हैं। और हमें एक मेन मेथड चाहिए तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑप्शन को चेक कर देते हैं एंड फिनिश। हमने एक क्लास क्रिएट कर ली वाइल लूप के नाम से, और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब वाइल लूप का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले वाइल लूप के सिंटेक्स में है वाइल कीवर्ड, फिर ब्रैकेट में कंडीशन जो हमें टेस्ट करनी है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमें कोड एग्जीक्यूट करना है कंडीशन के ट्रू होने पे। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम जो कोड एग्जीक्यूट करेंगे वो हम यहाँ कोड लिखेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। फिर नेक्स्ट हम जो भी एक्सप्रेशन हमने कंडीशन में यूज किया है उसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। और हम वाइल लूप का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये है वाइल लूप का सिंटेक्स। तो सबसे पहले वाइल कीवर्ड है, फिर जो भी कंडीशन हमें टेक्स्ट करना है उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे हम कंडीशन में, और फिर जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ये जो कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। लूप यूज करके हम कोड ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी कोड ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा, वाइल कंडीशन एग्जिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और नीचे और वाइल लूप के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो ये होता है वाइल लूप का सिंटेक्स। जब तक कंडीशन ट्रू है कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, और वाइल लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे।
तो आइए सब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसके लिए हमने Eclipse IDE ओपन कर लिया है। ऑलरेडी हमने अभी सेशन 4 एक पैकेज क्रिएट किया है और एक while loop नाम से एक क्लास क्रिएट किया है। अब हम while loop यूज करके हम एक इंटीजर वैल्यू को 1 से 10 तक प्रिंट करेंगे। ये हमने सिंगल लाइन कमेंट लिखा है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू को असाइन कर लेते हैं int I इज इक्वल टू 1 से। और while कीवर्ड, फिर हमें कंडीशन क्या टेस्ट करनी है? कंडीशन हमारी है कि I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो, क्योंकि हमें 1 से 1 से 10 तक प्रिंट करनी है। तो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके हमने I की वैल्यू को चेक कर लिया कि I की वैल्यू 10 से इक्वल या 10 से कम होनी चाहिए। और हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमें कोड लिखना है, ये कंडीशन जब तक ट्रू है, जब तक I की वैल्यू 10 से कम है, तब तक हमें प्रिंट करना है I की वैल्यू को। तो प्रिंट करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिख दिया, I को हमने प्रिंट कर लिया। साथ में हम एक मैसेज भी ऐड कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ I। और हमने प्लस ऑपरेटर यूज करके दोनों को कंकैटिनेट कर लिया। I की वैल्यू और वैल्यू ऑफ I स्ट्रिंग को हमने प्लस ऑपरेटर यूज करके हमने कंकैटिनेट किया। अब हम I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले I की वैल्यू तो 1 होगी और 1 के बाद I की वैल्यू को हमें 2 करना है। तो प्रिंट करने के बाद I की वैल्यू 1 यहाँ प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करने के बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके हमने I की वैल्यू को 2 कर लिया। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है I इज इक्वल टू I प्लस 1। तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फिर से ये कंडीशन चेक होगी, I की वैल्यू 2 है जो 10 से कम है, तो फिर से ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। I की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर I की वैल्यू में फिर 1 ऐड हो जाएगा, तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ये वाइल कंडीशन टेस्ट होगा, I की वैल्यू 3 है अभी, जो 10 से कम है, तो फिर से ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे करके जब तक I की वैल्यू 10 रहेगी, तब तक ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही I की वैल्यू 10 से ऊपर जाएगी, ये कोड ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, कोड ब्लॉक एग्जिटेड। while loop exits वैल्यू ऑफ I इज, और यहाँ पे I की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। जब भी जैसे ही I की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, तो कोड ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा। आइए से हम रन करते हैं। ये देखिए, I की वैल्यू पहले 1 थी इनिशियली, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। ऐसे करते करते I की वैल्यू 10 तक इंक्रीमेंट होते होते I की वैल्यू 10 हो गई। और जैसे ही I की वैल्यू 11 हुई, वाइल लूप एग्जिट हो गया। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, जिस कंडीशन में हमने टेस्ट किया था कि I की वैल्यू 10 से कम हो, 10 या 10 से कम हो, तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। और जैसे ही 10 से ज़्यादा होगी, तो ये कोड ब्लॉक वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। तो हमने वाइल लूप यूज करके I की वैल्यू 1 से 10 तक प्रिंट किया, और जैसे ही I की वैल्यू 11 हुई, लूप एग्जिट हो गया। तो वाइल लूप यूज करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। दूसरा है वाइल कंडीशन में हम जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको टेस्ट करना, कंडीशन। और तीसरा है कोड ब्लॉक और जो भी एक्सप्रेशन हमने लिया है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना।
तो सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं हम जो भी एक्सप्रेशन हम यूज़ करने वाले हैं कंडीशन में उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम व्हाइल कंडीशन टेस्ट करेंगे। फिर हम कोड ब्लॉक राइट करेंगे जब तक कंडीशन ट्रू है जो भी कोड ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना है, और फिर एक्सप्रेशन को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, और फिर जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कोड ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये एक्सप्रेशन को अपडेट ना करें, अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, अगर हम ये अपडेट नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। कभी भी ये कंडीशन फॉल्स होगी नहीं, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी क्योंकि हम अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, और आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो वो 10 से हमेशा ही कम रहेगी। तो ये कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू रहेगा, तो हमेशा ये प्रिंट स्टेटमेंट चलता ही रहेगा। तो आइए इसे एक बार रन करके देखते हैं। हमने ये एक्सप्रेशन का अपडेट हमने बंद कर दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन हमने कमेंट कर दिया। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए अभी आई की वैल्यू 1 है क्योंकि हमने 1 से इनिशियलाइज किया था, और हम इसे अपडेट ही नहीं कर रहे, हमने क्लोज ये कमेंट कर दिया अपडेशन इसका। तो कंटिन्यूअसली आई की वैल्यू प्रिंट होती ही जा रही है क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू है, ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही, इसलिए ये व्हाइल लूप एग्जिट नहीं हो रहा। अब इसे एग्जिट करने के लिए हमें कंट्रोल सी प्रेस करना है, टर्मिनेट कर देते हैं, राइट क्लिक टर्मिनेट। तो इसलिए एक्सप्रेशन को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए ये लूप चलता ही रहेगा, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। अगर हमें इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट करना है तो हम अगर एक्सप्रेशन कंडीशन की जगह कंडीशन में अगर हम ट्रू कर देंगे तब भी ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अभी हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया तो हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी, कभी फॉल्स ही नहीं होगी, तो ये कोड ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये कभी व्हाइल लूप एंड ही नहीं होगा, ये कभी एग्जिट ही नहीं होगा। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप को इनफाइनाइट टाइम्स के लिए भी हम अपडेट कर सकते हैं। इसे कमेंट कर देते हैं और इसे अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए व्हाइल लूप इनफाइनाइटली चलता ही जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ट्रू कर दी है, कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं। अब इसे हम राइट क्लिक करके टर्मिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम डू व्हाइल लूप समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। डू व्हाइल में सबसे पहले डू कीवर्ड, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे जो भी हमें कोड लिखना है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कर्ली ब्रेस, और फिर इंक्रीमेंट, जो भी हमें एक्सप्रेशन है उसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। कर्ली ब्रेसेस क्लोज, व्हाइल कंडीशन, और यहाँ पे सेमी कॉलन। तो डू व्हाइल में सबसे पहले डू कीवर्ड है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड है, जो भी कोड हमें कंडीशन के ट्रू होने तक, कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो कोड यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी एक्सप्रेशन हमने कंडीशन में यूज किया है उस एक्सप्रेशन को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये कोड ब्लॉक, ये इतना ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये डू व्हाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, और इसके बाद के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि डू व्हाइल लूप जो होता है ये एटलीस्ट एक बार तो रन होता ही होता है, एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, क्योंकि हम इसमें कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं। व्हाइल लूप में हम कंडीशन पहले चेक कर रहे थे, तो अगर फर्स्ट टाइम में अगर कंडीशन फॉल्स है तो व्हाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, मगर डू व्हाइल में हम कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बार तो ये कोड ब्लॉक जो भी हमने यहाँ लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जब फर्स्ट टाइम कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद कंडीशन चेक होती है।
तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि डू वाइल लूप मिनिमम वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही होता है, क्योंकि इसमें हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं, और वाइल लूप में हम कंडीशन पहले चेक करते हैं, फिर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अभी जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने का 1 से 10 तक, इसी एग्जाम्पल को हम डू वाइल लूप यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सेशन 4 पैकेज में राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं। अभी हम डू वाइल प्रैक्टिस करेंगे, तो डू वाइल दे दिया क्लास का नाम, और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया और फिनिश। तो सबसे पहला स्टेप, डू वाइल में भी सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, 1 से कर लेते हैं क्योंकि हमें 1 से वैल्यू प्रिंट करनी है, 1, और डू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और यहाँ पे हम वाइल कंडीशन डालेंगे। कंडीशन में हमें लिखना है, हमें प्रिंट करनी है वैल्यू, आई की वैल्यू 10 तक प्रिंट करनी है, 1 to 10 तक। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, ये हमें भूलना नहीं है, ये हमें याद रखना है, और हम प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू। और ये स्ट्रिंग है तो इसे हम डबल कोट्स में लिखेंगे। ये प्लस ऑपरेटर यूज करके हमने दोनों को, आई की वैल्यू को और स्ट्रिंग मैसेज को हमने कंकैटिनेट कर दिया, और फिर जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ यूज किया था इसे हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो आई प्लस प्लस हमने इंक्रीमेंट कर लिया। अब क्या होगा, जब तक सबसे पहले तो कंडीशन टेस्ट नहीं होगी इसमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन बाद में चेक होती है। तो इसे हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब तक आई की वैल्यू 10 या 10 से कम है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा मल्टीपल टाइम्स। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए आई की वैल्यू 1 से 10 तक प्रिंट हो गई। अब चूंकि यहाँ पर कंडीशन बाद में चेक होती है, तो अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू हम 1 की जगह अगर हम 30 कर दें, तो क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी कि नहीं होगी? प्रिंट होगी, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हो रही है, पहले तो हम लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए आई की वैल्यू 30 फर्स्ट टाइम में प्रिंट हो गई। अब क्योंकि आई की वैल्यू 30 थी, तो 30 में हमने 1 ऐड किया, तो 10 से ज्यादा हो गया, 31 हो गया, तो लूप एग्जिट हो गया सिर्फ आई की वैल्यू को ही प्रिंट करके। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू 0 कर देते तो क्या होता, तो फिर 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट होती। ये देखिए 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट हुई, पर साथ में 0 भी प्रिंट हुआ, क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 थी तब भी ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हुई, पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। तो ये देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुआ। तो डू वाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, उसके बाद ही कंडीशन चेक होती है। तो ये डिफरेंस होता है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। फिर जब तक ये कंडीशन ट्रू थी तब तक ब्लॉक चलता रहा, एग्जीक्यूट होता रहा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से, वाइल लूप से हम बाहर आ गए। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इधर जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे हमने वाइल लूप जब यूज किया था तो हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया था ये वाला, तो हम ये वाला स्टेटमेंट वहां भी कॉपी कर देते हैं। तो जब लूप एग्जिट होगा तो फिर हमें आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि आई की वैल्यू कब, आई की वैल्यू कितनी थी जब लूप एग्जिट हुआ था। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए आई की वैल्यू जब 11 हो गई तो लूप एग्जिट हो गया। जब तक आई की वैल्यू 1 से 10 के रेंज में थी तब तक लूप चल रहा था। अब इस कोड में हम छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, हमें सिर्फ
इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो i इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो क्या होगा, हमेशा i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी तो हमें हमेशा इवन नंबर मिलेगा और इवन नंबर प्रिंट होगा। तो आइए हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए हमेशा i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है और हमें हमेशा इवन नंबर मिल रहा है। तो इस तरह से हम डू वाइल लूप या वाइल लूप को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर लूप। तो हम पहले फॉर लूप का सिंटेक्स देखते हैं। वाइल लूप और डू वाइल लूप, इन दोनों ही लूप्स को यूज करने में हमने 3 स्टेटमेंट हमने यूज किया था। सबसे पहला स्टेटमेंट था इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेटमेंट था कंडीशन चेक और तीसरा स्टेटमेंट था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ये 3 स्टेप्स हमने यूज किए थे वाइल लूप और डू वाइल लूप में। पर इन तीनों के लिए हमने 3 अलग अलग स्टेटमेंट में लिखा था। इन तीनों स्टेप्स के लिए हमने 3 अलग अलग स्टेटमेंट यूज किया था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमने वाइल लूप का प्रैक्टिकल किया था तो हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया था, उसके बाद फिर इसमें हमने कंडीशन चेक किया था, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे थे। तो हमने 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स में तीनों ये स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया था। सेम वैसे ही डू वाइल में भी हमने एक स्टेटमेंट हमने यूज किया इनिशियलाइजेशन के लिए, दूसरा स्टेटमेंट हमने कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया और तीसरे स्टेटमेंट में हमने इंक्रीमेंट की वैल्यू को। तो हमने 3 डिफरेंट स्टेप्स में तीनों स्टेप्स को परफॉर्म किया था। मगर फॉर लूप में हमें तीनों स्टेप्स को हम सिंगल लाइन में परफॉर्म करते हैं, सिंगल लाइन में हम लिखते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर, कीवर्ड यूज करेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर सेमी कॉलन, फिर कंडीशन, फिर सेमी कॉलन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमें कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है कंडीशन के ट्रू होने पे हम वो कोड ब्लॉक यहाँ लिखते हैं। तो हमने तीनों ही स्टेप्स को हमने सिंगल लाइन में लिखा, पर डू वाइल और वाइल लूप में हमने तीनों स्टेप्स के लिए हमने 3 अलग अलग स्टेटमेंट यूज किया। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है फॉर लूप और डू वाइल लूप में, सॉरी फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप में। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कोड ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा और कोड ब्लॉक के बाहर के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। हम फॉर लूप का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम फॉर लूप को 1 से 10 तक इंक्रीमेंट करते हैं, 1 से 10 तक आइटरेट करते हैं। तो लूप के लिए हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करना होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हमने एक इंटीजर वैल्यू i को 1 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। तो हमने इंटीजर वैल्यू i की कंडीशन चेक की कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो, तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। कंडीशन चेक करने के बाद हमने कोड को एग्जीक्यूट किया, ये हमारा थर्ड स्टेप है। कोड एग्जीक्यूशन हमारा थर्ड स्टेप है। जब कोड एग्जीक्यूशन जितने भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे वो सारे कोड जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ये हमारा फोर्थ स्टेप है इंक्रीमेंट। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइजेशन हमारा 1 टाइम होता है। इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक किया, फिर हमने कोड जो भी हमें कोड ब्लॉक है जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हमारे कोड में हमने उनको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद फोर्थ स्टेप हम इंक्रीमेंट करेंगे, एक्सप्रेशन को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो हम फिर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम इनिशियलाइज करेंगे,
फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे वेरिएबल को, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। फिर अभी भी अगर कंडीशन ट्रू है, अगर i की वैल्यू 10 से कम है या 10 के बराबर है, तो हम फिर से कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर्स 2, 3 और 4, स्टेप नंबर 2, 3 और 4 ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। स्टेप नंबर 2, 3 और 4 बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे, पर जो इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है वो सिर्फ वन टाइम होता है। इनिशियलाइजेशन ये सिर्फ वन टाइम होगा जब पहली बार हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। और स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4 ये रिपीट होते रहेंगे, ये रिपीट होते रहेंगे। तो इस तरह से हम फॉर लूप वर्क करता है, ऐसे हम फॉर लूप को यूज करते हैं। तो इसे अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। फॉर लूप के प्रैक्टिकल के लिए हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया पैकेज पे, न्यू क्लास, और क्लास का कुछ नाम दे देते हैं। हमें चूंकि फॉर लूप का प्रैक्टिकल करना है तो हमने फॉर लूप दे दिया, और एक मेन मेथड हमने ऐड कर लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर लिया। ये एक हमारी क्लास क्रिएट हो गई फॉर लूप के नाम से। इसमें हमने एक मेन मेथड भी ऐड कर लिया। अब अभी हमने जो डू वाइल का एग्जाम्पल लिया था, सेम इसी एग्जाम्पल को अभी हम फॉर लूप यूज करके इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमें i की वैल्यू को 10 टाइम्स प्रिंट करना है फॉर लूप यूज करके। तो उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो हमने 1 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर सेमी कॉलन, फिर हमें कंडीशन चेक करना है, तो i इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर सेमी कॉलन। फिर अब हमें इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू को, तो i प्लस प्लस किया हमने। और जो भी हमारा कोड है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, हमें जो भी कोड ब्लॉक हमें लिखना है, जो भी स्टेटमेंट्स हमें लिखना है, हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। इस यहाँ पे इस ब्रेस पे ये फॉर लूप एंड हो जाता है। तो हमें i की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और हमने i वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिया। अब हम इसे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए i की वैल्यू 1 से 10 तक प्रिंट हो गई, और हमने तीनों स्टेप्स के लिए हमने सिर्फ सिंगल लाइन यूज किया। सिंगल लाइन में ही हमने इनिशियलाइज भी कर लिया, कंडीशन भी चेक कर ली, और इंक्रीमेंट भी कर लिया। सबसे पहले इनिशियलाइज किया i की वैल्यू को 1 से, फिर उसके बाद हमने कंडीशन चेक की, फिर हमने कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, जो भी हमें इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना है हमने वो एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में एक्सप्रेशन को इंक्रीमेंट किया, फिर से कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो हमने कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से हमने एक्सप्रेशन को इंक्रीमेंट किया, और फिर कंडीशन चेक किया, फिर कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। ऐसे जब तक i की वैल्यू 10 थी, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 थी, हम बार बार हम कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करते गए, एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट करते गए, फिर से कंडीशन चेक किया, फिर से कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स हमने कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। मगर इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप था, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा था, ये सिर्फ सिंगल टाइम जब फॉर लूप जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ उस टाइम ही ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट हुआ इनिशियलाइजेशन का। ये सेवरल टाइम्स रिपीट नहीं होता, ये सिर्फ वन टाइम इनिशियलाइज होता है। तो ये डिफरेंस होता है वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप में। वाइल लूप में हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। और वाइल लूप और डू वाइल दोनों ही लूप्स में हम 3 अलग अलग स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट करते हैं।
एक स्टेटमेंट हमने इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया, दूसरा स्टेटमेंट हमने कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ किया और तीसरा स्टेटमेंट हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए यूज़ किया। मगर फॉर लूप में तीनों ही स्टेप्स इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट हम एक ही लाइन में कर लेते हैं। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है तीनों ही टाइप्स के लूप्स में। नेक्स्ट हम जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू कमांड डिस्कस करते हैं। तो ब्रेक कमांड लूप को ब्रेक करने के लिए होता है, लूप से एग्जिट करने के लिए होता है। किसी कंडीशन के ट्रू होने पे अगर हम लूप को एग्जिट करना चाहते हैं, हम लूप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो हम ब्रेक कमांड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि अगर i की वैल्यू 5 हो तो हम लूप से एग्जिट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे लूप को। ब्रेक कमांड यूज क्या करके हम लूप को ब्रेक कर देंगे। पहले कंडीशन टेस्ट करेंगे, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, i की वैल्यू जैसे ही 5 होगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो आइए अब हम राइट क्लिक करके इसे एग्जिट करके देखते हैं। तो ये देखिए, सिर्फ 1 से 4 तक ही प्रिंट हुआ और जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई, लूप से हम एग्जिट हो गए। हम यहाँ एक प्रिंट कर लेते हैं, फॉर लूप एग्जिटेड। तो लूप से एग्जिट होके ये वाला स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो पूरा 1 से 10 तक प्रिंट होगा। राइट क्लिक, ये 1 से 10 तक प्रिंट हुआ और 10 प्रिंट करने के बाद तब जाके एग्जिट हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन में 1 से 10 तक लिखा था। पर अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन यूज करते हैं i इज इक्वल टू 5, अगर i की वैल्यू 5 हो तो ब्रेक हो जाए, लूप एग्जिट हो जाए, तो 4 पे ही एग्जिट हो जाएगा लूप। तो ये देखिए, 4 पे ही एग्जिट हो गया। जैसे i की वैल्यू 5 हुई वैसे लूप एग्जिट हो गया, सिर्फ 4 तक ही प्रिंट हुई वैल्यूज। तो ऐसे हम ब्रेक कमांड यूज करते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें लूप को, जैसे i की वैल्यू 5 हो, हम लूप को कंटिन्यू करें, राइट क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे हमने कंटिन्यू किया तो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं हुआ। जैसे i की वैल्यू 5 हुई, ये प्रिंट नहीं हुआ। नेक्स्ट 6 वैल्यू प्रिंट हुई, 5th वैल्यू प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि जब हम कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करने के बाद सीधा इंक्रीमेंट होता है। कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई और हमने कंटिन्यू कर दिया तो इमीडिएटली इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ, ये प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई, ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो कंटिन्यू होके ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ये प्रिंट कमांड स्किप हो गया जैसे i की वैल्यू 5 हुई। इसीलिए यहाँ पे 4 के बाद सीधा 6 वैल्यू प्रिंट हुई है, 5 प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम ब्रेक और कंटिन्यू कमांड यूज करते हैं। ब्रेक कमांड हम लूप से एग्जिट करने के लिए यूज करते हैं और कंटिन्यू कमांड हम लूप को कंटिन्यू करने के लिए यूज करते हैं। कंटिन्यू कमांड हम जब भी यूज करेंगे, कंटिन्यू के बाद वाले एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट नहीं होते, फिर सीधा कंटिन्यू के बाद वाले स्टेटमेंट इवैल्यूएट नहीं होते, कंटिन्यू के बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। तो इस तरह से हम कंटिन्यू कमांड यूज करते हैं। अब हमें ये समझना है कि फॉर लूप हम कब यूज करते हैं और वाइल लूप और डू वाइल हम कब यूज करते हैं। तो फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें लूप की लिमिट पता है कि लूप हमें कब तक रन करना है, कितनी बार हमें आइटरेट करना है। जैसे इस केस में हमें पता था कि लूप को हमें 1 से 10 तक एग्जीक्यूट करना है, 10 टाइम्स करना है, तो हमें लिमिट पता थी लूप की। मगर कई बार ऐसा होता है कि हमें लिमिट नहीं पता होती कि लूप को हमें कब तक, कितनी बार आइटरेट करना है। तो उस केस में हम डू वाइल या वाइल लूप यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब डायनेमिक अरेज यूज करते हैं, जावा में डायनेमिक अरेज होती है, एरे लिस्ट होती है, और भी जावा कलेक्शन में और भी क्लासेस हैं जिनमें हम डायनेमिकली एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में हमें नहीं पता होता कि कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं। अभी हमें यहाँ पता था कि 1 से 10 तक हमें रन करना है, फॉर लूप में हमें पता था कि 1 से 10 तक हमें वैल्यूज को प्रिंट करना है। पर जब हम डायनेमिकली वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कितने एलिमेंट्स हैं, हमें कितनी बार लूप को
रन करना है। तो उस केस में हमारे पास एक आइटरेटर एक क्लास होती है, जिसमें हमारे पास एक मेथड होता है। आइटरेटर एक इंटरफेस है, इनफैक्ट आइटरेटर एक इंटरफेस है जिसमें एक मेथड होता है हैज़ नेक्स्ट। तो हम उस मेथड को हैज़ नेक्स्ट मेथड को यूज़ करके हम डायनेमिक एरेज को आइटरेट करते हैं। उस टाइम पे हमें अपर लिमिट या कोई भी लिमिट देने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कितनी बार आइटरेट करना है। हो सकता है इस टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे। आगे के सेशंस में जब हम जावा कलेक्शन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लिमिट पता हो कि लूप को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, और वाइल लूप और डू वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लिमिट नहीं पता है कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। उस टाइम पे हम एक हैज़ नेक्स्ट एक मेथड होता है, वो यूज़ करके हम लूप को आइटरेट करते हैं। तो आज के सेशन में हमने लूप स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं हमने वो डिस्कस किया, जिसमें हमने डू वाइल, वाइल लूप और फॉर लूप समझा कि ये क्या होते हैं। और हमने जंप स्टेटमेंट डिस्कस किया जिसमें हमने ब्रेक और कंटिन्यू कमांड ये समझा कि इसे हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।